खुशाब का फख्र वर्कर्स की जान। तुलू एहसन मलिक, एक युवा नेता की जनजीत की कहानी। यह जुलाई 2022 की एक गर्म रात थी, जब खुशाब के पुराने चौक पर हजारों लोग पसीने से तरबतर, सांस रोके, निगाहें टिकाए एक युवा नेता का इंतजार कर रहे थे। यह कोई आम रात नहीं थी, यह इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाली एक नई दास्तान का पहला दृश्य था। अचानक मंच पर एक साहसी, दृढ़निश्चयी नौजवान आया, माइक थामा और अपने पहले ही वाक्य से भीड़ के दिल में उतर गया। मैं उग रहा हूं, तू ढलने वाला है। यह ललकार केवल शब्द नहीं थे, बल्कि 15 सालों से जमी स्थानीय सियासी बादशाहत पर पहला सीधा वार था। आसिफ भा जैसे सियासी धुरंधरों और संघे जैसे नए पर भागे नेताओं के लिए यह एक तूफानी शुरुआत थी। एक रात बाद खुशाब हॉकी स्टेडियम के सामने एक और सभा में वही युवा जनता की अदालत लगा बैठा अंदाज वही, रौब वही, लेकिन इस बार निशाने पर केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा जर्जर सिस्टम था। यह एक जंग का ऐलान था, उस सिस्टम से जंग जो दशकों से जनता को धोखा दे रहा था। फिर आया 17 जुलाई 2022 चुनाव का दिन, और वह सूरज सचमुच उगा। यह हसन मलिक था, मलिक नईम खान का भांजा, जिसे अब नईम सानी कहा जाने लगा। हसन मलिक जीत गया, उसका कामयाबी का सूरज चढ़ चुका था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि जीत के उस पल में, जब लोग ढोल की थाप पर उसे बधाइयां दे रहे थे, हसन मलिक हर किसी से एक ही बात कह रहा था, मैं एमपीए नहीं बना, आप लोग बने हो। यह कोई सियासी जुमला नहीं था, बल्कि उस सोच की बुनियाद थी जिस पर वह अपनी क़यादत की इमारत खड़ी करना चाहता था। अगले 6 महीनों में यह दावा हकीकत बन गया। हर नागरिक को अपने एमपीए तक पहुंच मिली। हसन मलिक ने नुमाइंदगी को सच में जनता की दहलीज पर ला खड़ा किया। सोशल मीडिया पर गूंजते उसके वॉइस मैसेज, तेजी से पूरे होते विकास प्रोजेक्ट्स, और बिना किसी प्रोटोकॉल के जनता के बीच घूमता हुआ हसन मलिक खुशाब के लिए एक नया दौर था। यहां तक कि विरोधी भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी सिस्टम से टकराव बाकी था, और हसन मलिक पीछे हटने वालों में से नहीं था। फरवरी 2024 के चुनावों में वह एक बार फिर विधानसभा पहुंचा, लेकिन इस बार विपक्ष की बेंच पर देखने में यह पिछली सीट से कमजोर था। लेकिन दरअसल यही वह मुकाम था जहां उसने सिस्टम को खुलकर ललकारा। मगर इस बार हसन मलिक अपने लोगों से किया एक बहुत बड़ा वादा अपने कंधों पर उठाकर विधानसभा में आया था, और वह वादा था इमरान खान की रिहाई। अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश में हसन मलिक ने अहम किरदार निभाया, चाहे उत्तर पंजाब में होने वाले प्रदर्शन हों, या मध्य पंजाब के जलसे, स्वाबी के पंडाल हों, या पेशावर के कन्वेंशन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से लेकर लाहौर हाईकोर्ट तक हसन मलिक न सिर्फ खुद मौजूद रहा, बल्कि अपनी टीम को भी अपने साथ खड़ा किया। वादी एसून में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मुहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षकों के अधिकार और गरीबों की समस्याएं गूंज रहा था। वह इकलौता सदस्य था जो बजट पर जनता का मुकदमा लड़ रहा था। लेकिन जब उसकी यह ललकार असहनीय हो गई, तो विधानसभा ने उसे निलंबित कर दिया। यह वही वादा था जो उसने हॉकी स्टेडियम में किया था, इस सिस्टम को उसका असली चेहरा दिखाना। राजनीतिक जानकार उसे पंजाब में युवा नेतृत्व की नई लहर की शुरुआत मान रहे हैं। उसके विचारों में प्रतिरोध है, उसकी नीति में पारदर्शिता है, और सबसे बढ़कर उसकी राजनीति में जनगंध है।